चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। ओके मध्य प्रदेश आपको वैसे बेटा थोड़ा बहुत मैं बता चुकी हूँ इसके बारे में, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसके बारे में कि इसको शॉर्ट फॉर्म में एमपी कहते हैं, ठीक है। ठीक है, इसके बारे में यूपी को यूपी करेंगे बेटा, वो एक्चुअली पीडीएफ उसके पास है, वो दे नहीं रही है मुझे, ठीक है। आप एमपी कर लीजिए यार, ठीक है। आगे लिखिए बेटा, कुछ छूट जाएगा ना फिर अगर हम करेंगे तो। अभी आप एमपी खत्म कर लीजिए, मैं यूपी के चलो आपको नोट सेंड कर दूंगी, ये सही रहेगा गूगल क्लास में। कैपिटल लिखिए बेटा भोपाल, क्योंकि मैंने प्लानर में ना बेटा आपका यूपी कंप्लीट लिख लिया है एक्चुअली, ठीक है। तो मैं आपको सेंड कर दूंगी बेटा नोट्स। कोई बच्चा न्यू है क्या क्लास में? एनीवन? सब पुराने हैं, कोई न्यू स्टूडेंट नहीं है। चले, कैपिटल भोपाल है बेटा, ठीक है। कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं यूपी में? कितनी डिस्ट्रिक्ट है हर्षित? 75। और इसमें कितनी है? 51। देयर आर 51 डिस्ट्रिक्ट इन द, ओके है। बच्चे हैं आज न्यू, एक और बच्चा है जो आया है, सत्यम है शायद ना। हाँ जी बेटा, एनी न्यू स्टूडेंट इन द क्लास? यस मैम। ओके बेटा, आप क्लास में बेटा आपको 2 दिन थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो मे भी आपको ना प्रॉब्लम आए, दिक्कत ना आए, ठीक है। फिर आपको सब समझ आने लग जाएगा, ठीक है। और पीछे की जो सारी चीजें हैं वो सिलेबस एक बार रिवाइज होगा आप लोगों का, ठीक है। सो डोंट वरी। एनीवन इन द क्लास? ठीक है, चलिए अपनी वीडियोस ऑन रखिए बेटा, मुझे दिखने चाहिए आप सारे के सारे जितने पॉसिबल हो सके। ध्रुव बेटा मैं आपसे, हाँ बोलिए, 2 मिनट में बात करती हूँ। मैम 4 जून का मैम। बेटा मैं रिकॉर्डिंग बार बार भेज रही हूँ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है पीछे से, मेरे ही क्लासरूम में प्रॉब्लम आ रही है। मैं एक बार और सेंड करने की कोशिश करूंगी आज, ठीक है। चलिए, फॉर्म्ड ऑन मतलब फाउंडेड ऑन। मैं आपको यूपी का भेज दूंगी पूरा पीडीएफ जो है, जो मेरे पास हैंड रिटन नोट होंगे या पीडीएफ होंगे, आज ही भेज दूंगी, डोंट वरी, ठीक है। आप एमपी खत्म करिए, क्योंकि मैंने उसे एक्चुअली फिनिश, मुझे लगा था फिनिश हो चुका है। एंड प्लानर जो होता है वीकली प्लानर के हिसाब से हम एमपी खत्म करवाना है मुझे, ठीक है। इट वाज फाउंडेड इन 1956, ठीक है। चलिए, ऑफिशियल लैंग्वेज एमपी की आपको हिंदी पता ही है, ठीक है बेटा। हाँ जी, इसका निकनेम क्या है? स्टेट का निकनेम क्या है एमपी का? किसी को पता है क्लास में? एमपी जो स्टेट है, जो मध्य प्रदेश स्टेट है, हाँ जी सुशांत आपको पता है? आंसर करिए बेटा चैट में, क्या कहते हैं? व्हाट इज द, यूपी के अंदर अगाता 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। वेरी गुड आदित्य एंड सुशांत सिंह, सुशांत प्रताप सिंह, वेरी गुड बेटा। हार्ट ऑफ इंडिया, वेरी गुड। एंड आदित्य ने एक और दिया है टाइगर स्टेट, ठीक है। हार्ट ऑफ इंडिया कॉमनली जो मध्य प्रदेश को हम हार्ट ऑफ इंडिया कहते हैं, यूपी को क्या कहते थे बेटा? शुगर बाउल ऑफ इंडिया, है ना। वेरी गुड मयंक, मयंक आंसर दे रहा था, वेरी गुड, ठीक है। चलिए अमृत बिल्कुल ठीक है बेटा, हार्ट ऑफ इंडिया ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश को कहा जाता है हार्ट ऑफ इंडिया। क्या मैं आगे करवाऊं? ध्रुव कर लिया बेटा? सत्यम नोट कर लिया? रुद्र, आयुष, ओके डन, वेरी गुड, ठीक है जी। आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है बेटा कि इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज पे वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस, क्योंकि कभी क्वेश्चन आता नहीं है। बट हाँ, यू कैन राइट इट एज, हाँ जी सोया प्रदेश भी बोलते हैं इसको, ठीक है। प्लीज वेट, 1 मिनट लिख लीजिए जल्दी से, नोट कर लीजिए जल्दी से, जरूर जल्दी नोट करिए। हर्षित बेटा याद कर लिया है यूपी आपने? चलो यूपी तो हुआ नहीं है, मैं आज भेज दूंगी, आज कर लीजिएगा, ठीक है डन। थोड़ा फास्ट करिएगा ध्रुव, नेक्स्ट जो होगा। रौनक देखिए बेटा, व्हाट इज द निकनेम, या फिर कह सकते हैं हाँ, या डज निकनेम फॉर द मध्य प्रदेश, ठीक है। 4th पॉइंट में जो है, तो आप निकनेम लिखिएगा पूरा, ऐसे स्टेटमेंट मत लिखिएगा। मैं निकनेम फॉर द स्टेट लिख दे रही हूँ डायरेक्ट, आपसे डायरेक्ट निकनेम लिखिएगा, ठीक है। व्हाट इज द निकनेम फॉर इट दिस? दैट इज हार्ट ऑफ इंडिया,
कि हार्ट ऑफ इंडिया मतलब बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है। यहाँ पर आपके सतपुरा की जो है हिल्स वगैरह भी हैं, ठीक है, फेमस है उसके लिए, ठीक है। तो फॉर दैट इसको क्या कहा जाता है बेटा, हार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसको ये इधर बेटा सोयाबीन्स, सोयाबीन्स देखिए आपने, all of you know about the soya चाप, सोया बीन्स, एवरीथिंग। सोया आपको रिफाइंड ऑयल वगैरह भी जो होता है वो सोया बीन्स के उससे बनता है कुछ जो है, ठीक है बेटा। सोया बीन्स जो है, मैं आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और देती हूँ कि हाँ, मैं भी बहुत पसंद करती हूँ सोयाबीन। सबसे ज्यादा प्रोटीन का कंटेंट जो होता है, सबसे ज्यादा प्रोटीन आपके, अगर आपको पता है कि आप लोगों की जो एज है, जो आप लोग जो ग्रोइंग एज हो, आप लोगों का मेंटल बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तो सोयाबीन जो है इट हैज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन कंटेंट। अगर आप एग मीट सबको हटा दीजिए, सबसे ज्यादा जो प्रोटीन होता है, और जो स्पेशली नॉनवेज नहीं खाते उन लोगों का, अगर वेजिटेरियन हो आप और आपको प्रोटीन का सोर्स है, तो वो प्रोटीन का सोर्स होता है जस्ट फॉर सोयाबीन, ठीक है। सोयाबीन सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश की फेमस है। हाँ जी बेटा मयंक, बिल्कुल ठीक है। सो इसे इसे और कहा जाता है सोया प्रदेश। सोने वाला सोया नहीं, नींद वाला सोया नहीं, इट्स सोयाबीन्स, ठीक है, मैं लिख देती हूँ, सोया प्रदेश। सोया वाला सोना नहीं गगन, ठीक है बेटा, इट्स सोया फॉर सोयाबीन्स। कहीं आप लोग कहो कि मैम ये सो जाते हैं यहाँ पे रह के जो मध्य प्रदेश में, वो वाला सोया नहीं है, मे बी, ठीक है, ठीक है। बिकॉज इट इज द लार्जेस्ट, नोट कर लीजिए, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोया बीन्स। जल्दी लिखिए बेटा, फास्ट। चलो पापा भी। अमृत, जो आपका डाउट है इसको हम एक्सप्लेन करेंगे जब थोड़ा सा आपका जुडिशियल सिस्टम को थोड़ा डिस्कस करेंगे। आई विल एक्सप्लेन दिस क्यों हम लोग उसमें नहीं करते हैं, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट अभी करते हैं। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक इसमें एक और है बेटा कि आपको इसको होमलैंड ऑफ मध्य प्रदेश को होमलैंड ऑफ इंडियन पोइट, फेमस इंडियन पोइट है, ठीक है, कालिदास, ठीक है, ठीक है, कालिदास, ठीक है। चलिए नोट कर लिया आप लोगों ने, ओके। यूपी आधा ही हुआ है बेटा, यूपी एक्चुअली मैंने पिछले वीक की प्लानिंग में रखा हुआ था, मैं आपको उसके नोट्स भेज दूंगी, वो मैंने एमपी शुरू करवा दिया इसी वजह से, ठीक है, ठीक है। आगे लिखिए बेटा इसमें मेजर रिवर्स, मेजर रिवर्स की बात हो रही है, दैट इज इंपॉर्टेंट रिवर्स या मेजर रिवर्स, ठीक है। अब हमने यूपी में, आप लोगों के क्लास में यूपी हुआ नहीं और क्लासेस में तो यूपी हुआ है, ठीक है। तो कुछ रिवर्स कॉमन है, ठीक है, जो यूपी में भी है, एमपी में भी है। तो फर्स्ट लिखिए बेटवा रिवर, ठीक है। डैम्स करवा चुकी हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है, डैम्स आप लोगों को करवा चुकी हूँ क्लास में। हाँ जी आदित्य, बेतवा रिवर, ठीक है। डैम्स नहीं हो, डैम्स भी नहीं हुआ आपकी क्लास में, आपकी क्लास सबसे पीछे चल रही है, ठीक है। बेतवा रिवर सेकंड लिखिए बेटा, चंबल रिवर, ठीक है। थर्ड लिख लीजिए आपकी सोन रिवर, ठीक है। एंड फोर्थ इज नर्मदा रिवर, ठीक है। डैम्स में फिर आप लोगों को इस वीक में खत्म करवाऊंगी, डैम्स तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मोक्ष क्या डाउट है बेटा, आप मुझे चैट में बोलिए। यूपी के नहीं, ओवरऑल डैम्स, ओवरऑल डैम्स हुए हैं कि नहीं हुए, डैम्स वाला टॉपिक हुआ है या नहीं, ये पूछ रही थी बेटा। और इसे तापी रिवर भी कहते हैं, ठीक है, ताप्ती वाले को। जल्दी से नोट कर लीजिए, डन, जल्दी जल्दी नोट करिए बेटा प्लीज। चेतना नोट कर लिया बेटा, डैम्स नहीं हुए हैं कोई बात नहीं बेटा। थर्ड रिवर, थर्ड रिवर इज बेटा सोन रिवर, सोन गंडक सुनी होंगी रिवर्स जो है, ठीक है। लिस्ट भेजी थी डैम्स की मैंने मोक्ष, हाँ जी। कोई बात नहीं, मैं दोबारा एक बार और करवा दूंगी अगर आप लोगों का नहीं हुआ है, मेरे याद से मैंने शायद आप लोगों को करवाया है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं करवा दूँ, ठीक है। हाँ जी बेटा, वेरी गुड हर्षित, आपको इन्फॉर्मेशन जो है आपने नोट की हुई है, ठीक है, वेरी गुड। आगे करवाऊं बेटा आपको, अभय कर लिया बेटा, अभय चौधरी, ओके डन, ओके वेरी गुड। इफ यू हैव डन देन नेक्स्ट करते हैं हम लोग।
ठीक है, नेक्स्ट इज योर मेजर रिलीजियस फेस्टिवल। आप लोगों को पता है कि हमारे स्टेट्स के फेस्टिवल्स का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, ठीक, जस्ट बिकॉज कि उस पर क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कुंभ, कुंभ सुना है सबने? बेटा सोम रिवर है वो, सोन, सोन एक्चुअली, सोन, ध्रुव सोन, SON। ठीक है, तो मेजर रिलीजियस में सबसे इम्पोर्टेंट है जो होता है यहाँ पर कुंभ, कुंभ फेयर जो होता है, कुंभ फेयर कहते हैं उसे। ठीक है, और स्पेशली कहाँ होता है बेटा ये? इट इज इन उज्जैन, उज्जैन सिटी में फेमस है यहाँ पर। ठीक है, हाँ जी, हेल्ड इन 14 ईयर्स, महाकुंभ। ठीक है, 12 ईयर्स में। ठीक है, 12 ईयर्स में होता है बेटा महाकुंभ, और नॉर्मल कुंभ जो है वो 4 ईयर्स के बाद होता है। देखिए, एक होता है नॉर्मल कुंभ, ठीक है, और दूसरा होता है महाकुंभ। ठीक है, तो जो कुंभ होता है वो 6 ईयर्स के अंदर होता है। ठीक है, ये 6 ईयर्स में होता है। ठीक है, और महाकुंभ जो होता है वो 12 ईयर्स के ड्यूरेशन पे होता है। ठीक है, इस साल जो हुआ था वो कौन सा हुआ था? महाकुंभ। तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि आपको ये बताना है कि जो महाकुंभ फेस्टिवल है वो कौन से स्टेट के लिए कौन से स्टेट में मनाया जाता है? दैट इज इन उज्जैन। ठीक है बेटा, क्या है? सही तो है। तो अब उज्जैन में तो यही हुआ। ठीक है बेटा, उज्जैन सिटी है बेटा, मैं सिटी ही बोला बेटा, उज्जैन सिटी बोला भी साथ के साथ। बेटा देखो मंस, आपको पता है ये जो यूं तो ये वृंदा मतलब कि जैसे ये जो कुंभ है ना, स्पेशली उज्जैन क्योंकि गंगा के किनारे हो रहा है। ठीक है, तो जो कुंभ जो बता रही हूँ बेटा मैं, ये 4 जगह हुआ है, हरिद्वार भी हुआ है सेलिब्रेट। ठीक है, ये आपका एक्चुअली वृंदावन में भी हुआ है सेलिब्रेट। ठीक है, ठीक है, जो भी आपके जो स्टेट्स हैं, मतलब जहां पर भी गंगा जो है आपकी वो करती है, फ्लो करती है, वहां आसपास जो है काफी शहरों में मनाया जाता है। बेटा 12 ईयर्स ध्रुव, बेटा कुंभ उज्जैन, उज्जैन जो है। ठीक है बेटा, ये कई जगह ऐसा नहीं होता कि कुंभ यहीं पर है। इंपॉर्टेंटली मैं क्या बोल रही हूँ आपसे, कुंभ जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ का फेमस रिलीजियस फेस्टिवल है, तो ये नहीं कि यहीं पे मनाया जाता है मयंक। ठीक है, समझ आ गया? समझ गए या नहीं? आ गया समझ में बेटा? तो कुंभ जो है और जगह पे, हरिद्वार पे भी आपको पता होना चाहिए इस साल कि इस साल जो महाकुंभ बनाया गया था, और उसकी वजह से काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि वहां पे बहुत भीड़ हुई है कोरोना के टाइम, ये सब भी हुआ है। ठीक है, ओके मयंक, चलिए आगे देखिए बेटा। अब लिखिए नेशनल पार्क। नेशनल पार्क तो ऑलमोस्ट मैं कई बार करवा चुकी हूँ। ठीक है, 12 ईयर्स, 12 ईयर्स ध्रुव, 12 ईयर्स, बार बार रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, लिखिए नेशनल पार्क। नेशनल पार्क तो हम बहुत बार कर चुके हैं, तो आप लोगों को समझ भी आ चुके होंगे। ठीक है, लिखिए। नो, महाकुंभ ओनली उज्जैन में सेलिब्रेट नहीं होता है बेटा, एक होता है देखो डिटेल में सुनो, एक होता है अर्ध कुंभ, एक होता है महाकुंभ। ठीक है, महाकुंभ 12 ईयर्स में होता है, और जो अर्ध कुंभ होता है वो 6 ईयर्स में होता है। ठीक है, अभी जो पीछे जल्दी जल्दी में बोला होगा, अगर गलती से निकल भी गया हो तो आप देख लो, ढंग से चेक कर लेना। ठीक है, अपना सही नोट करना। ठीक है, गलत मत करना, चाहे बार बार पूछ लो, कोई चीज अगर दिमाग में डाउट है तो उसको सही करो। ठीक है सत्यम? ठीक है, ओके, आगे नेशनल पार्क लिखिए जल्दी से। लिखिए बांधवगढ़, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट लिख लीजिए कान्हा नेशनल पार्क। ठीक है, थर्ड लिख लीजिए माधव नेशनल पार्क। ठीक है, फोर्थ वन लिखिए बेटा आपका फॉसिल, फॉसिल नेशनल पार्क। मैंने ये भी बताया था, इट इज द स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। ठीक है, एक और बेटा फॉसिल को ही फॉसिल का ही दूसरा नाम है डायनासोर नेशनल पार्क, इसको आप और करके लिख सकते हो। ठीक है,
तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है बेटा इसमें? कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है। फिर है आपका संजय नेशनल पार्क, ठीक है। फिर है आपका सतपुरा नेशनल पार्क, ठीक है। देन फिर आपका वन विहार नेशनल पार्क, ठीक है। नेक्स्ट इज कितने हो गए? बांधवगढ़ 1 2 4 5 6 7 8, एक और रह गया बेटा आपका पन्ना नेशनल पार्क, एक है आपका पेंच नेशनल पार्क, ठीक है। सतपुरा नेशनल पार्क भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके हिल्स हैं, यहाँ पर सतपुरा हिल्स हैं, फेमस हिल्स, ठीक है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। हाँ जी बेटा मंच, बिल्कुल वेरी गुड। कुछ बच्चों ने सारे वो भी दिए हुए थे लिस्ट। समझ आ रहा है बेटा आप लोगों को? क्या डाउट है? 1 मिनट मुझे डाउट क्लियर कर देने दो। हाँ जी ध्रुव और मयंक, पहले आप ध्रुव पूछो, मयंक पहले आप पूछो क्योंकि आप काफी देर से हाथ करके बोलो मयंक, बोलना क्या है? मैम तो मैम मतलब जैसे मैम उज्जैन में है तो मैम वहाँ पर कुंभ मनाया जाता है दोनों बेटा बोथ टाइप के। समझे नहीं हो, कुंभ इज नॉट कंसंट्रेटेड टू पर्टिकुलर स्टेट या पर्टिकुलर सिटी, समझ रहे यस हो? मैम। नो मैम मैम वो नहीं कह रहे हम, है ना जो मैम वो नहीं कह रहे। क्या मैम जैसे उज्जैन में सिर्फ महाकुंभ मनाया जाता है, दोनों वाले कुंभ, अर्धकुंभ और महाकुंभ दोनों। अरे बेटा जो देखो ये ना कुंभ जो है, कुंभ का मतलब ही क्या है? जो घाट होती है ना उसके पास सेलिब्रेट होते हैं, ठीक है। तो महाकुंभ भी सेलिब्रेट होते हैं और क्या कहते हैं कुंभ भी सेलिब्रेट होते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है टाइम टू टाइम, ठीक है। हाँ जी अब बोलो, अब ध्रुव क्या बोलना है? मैम बोलो। मैम मैम दो डाउट थी मैम। पहला मैम पेंच नेशनल पार्क तो मैम महाराष्ट्र में भी है ना? पेंच नेशनल पार्क महाराष्ट्र में भी है बेटा, पर इसका दूसरे नाम से है। ये आपका समझ रहे हो, ये है आपका क्या कहते हैं इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क, ठीक है। इसका जो ऐसे नाम है, मैंने आपको बताया भी था एक बार कि Okay, इसको ma'am. दूसरे And नाम से जाना जाता है, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क। जैसे आपका मैम हाँ जी मैम कान्हा नेशनल पार्क के मैम नीचे मैम कौन सा है मैम? माधव नेशनल पार्क। माधव। ओके सब मैम, कुछ नोट कर लिया? हाँ may I बोलो speak? बोलो बोलो। मैम कि आपने मैम 3 टाइप के मैम बताए थे मैम वो रिलीजियस फेस्टिवल में। मैम मैम महाकुंभ मैम आपने बताया 12 इयर्स। मैम एक और Only मैम आपने कुंभ 2 बताया नोट था मैम, वो करिए, आपने बताया 4। 2 नोट करिए। मैंने 4 वाला बाय मिस्टेक ऐसे मेरे मुंह से निकल गया था, 4 जो है क्वार्टर, ठीक है। एक्चुअली 2 ही नोट करिए, अर्धकुंभ और एक महाकुंभ। अर्धकुंभ 6 इयर्स के बाद एंड महाकुंभ फॉर 12 इयर्स, ठीक है। अभी कंफ्यूजन दूर हुआ बेटा? मैं बार बार रिपीट भी कर हाँ जी मैम नॉर्मल कुंभ नहीं लिखना? नहीं नॉर्मल कुंभ मैंने बोला ही नहीं बेटा, मैंने मुंह से अर्ध कुंभ को ही नॉर्मल कुंभ कह रही थी मैं, ठीक है। डन। ओके मैम। मैम खा लीजिए मैम। मैम 2 मिनट में क्लास ले लूं। हाँ जी बोलो बेटा। मैम आपने जो ये पेंच नेशनल पार्क है मैम, उसका ही निकनेम बताया था आपने, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच निकने नेशनल हाँ पार्क। मैंने जब महाराष्ट्र का करवाए थे तब मैंने आपको बताया था कि 2 है। ऐसे ही संजय नेशनल पार्क भी 2 है आपके। जैसे कई नेशनल पार्क हैं जिनका सेम सेम नाम है, तो इस वजह से उनके 2 नाम होते हैं, ठीक है। हो गया डन। आगे करवाऊं? ओके सिद्धार्थ समझ आ रहा है? सिद्धार्थ मैम स्पेलिंग ऑफ मैम आप पुराने वाले स्लाइड में मैम देख के मैम वो स्पेलिंग दिखाइए मैम और कुंभ की। Excuse me, ma'am. यस I'm weekly test में क्वेश्चन आया था, who was the first viceroy of India, मैम? मैंने लास्ट गवर्नर जनरल जो था मैम, मेरे को वही याद था। आपने बताया था कि फर्स्ट वाइसरॉय भी वही थे मैम, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग वाज आंसर, ठीक है। यस मैम लॉर्ड वेल्से वाला क्वेश्चन भी आता है। लॉर्ड कैनिन वाला देखो बेटा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो मैं बताती रहती हूँ साथ के, पर मुझे इस बात की हैरानी है कि मैंने आपके क्लास में डांस नहीं करवाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने करवाए हैं। हर्षित जानी आपको याद है किसी को? मैम आपने करवाए हैं। मैम आपने लिस्ट भेजा था, क्लास में नहीं कराया मैम। मैम बस आपने लिस्ट भेजे थे। लिस्ट भेजा है अच्छा मैम लिस्ट हमारे तो नहीं हो रहे। नोट है, भी चलो। कर लिया मैम। मैम पर मैंने देखो मैम लर्न बेटा भी कर ये डांस वाला टॉपिक तो मतलब मैंने जो प्लानर बनाया था ना इस वीक का, उस प्लानर के हिसाब से शायद नहीं हो पाएगा, बट ट्राई करूंगी मैं कि
कि मैं डैम्स आपको इसी वीक खत्म करवाऊँ, मैम ये इम्पोर्टेंट रहे, था। देखो आपने लिस्ट सेंड की थी मैम, मैंने लिख भी ली है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम डैम सब स्टेट वाइज कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। चलिए आगे देखिए, ओके मैम। आगे लिखिए बेटा आपका कि टाइगर रिजर्व, देखो बेटा टाइगर रिजर्व में समझ लीजिए, क्योंकि ये टाइगर रिजर्व के लिए फेमस है ये वाली स्टेट। तो कान्हा जो है ना, कान्हा नेशनल पार्क है, वहां पर कान्हा टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। कान्हा, पेंच, ये लिख लीजिए टाइगर रिजर्व कौन कौन से नेशनल पार्क के अंदर है, ठीक है। कान्हा, पेंच, ठीक है, बांधवगढ़, बांधवगढ़, ठीक है, पन्ना, सतपुरा और संजय, इनकी में टाइगर रिजर्व्स भी हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा बेटा। जो बच्चे न्यू हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है वो जरूर नोट करते रहें साथ के साथ। मैम मैंने मैम निकनेम्स में मैम वो मैम टाइगर स्टेट भी लिख लिया, तो मैंने को वन मैम ये टाइगर स्टेट होता है इसलिए मैम वो भी लिख ले हाँ क्या? मैंने बोला भी था, शायद बोला, लिखवाया नहीं है तो लिख लीजिए, सो दैट इसको, इसका एक निकनेम और है मध्य प्रदेश का, टाइगर स्टेट। निकनेम एक और है टाइगर स्टेट, ठीक है बेटा। ये मैंने बोला तो था आपसे, लिखवाया नहीं होगा। ओके, नोट कर लिया बेटा। चलिए चलिए डैम्स इन मध्य प्रदेश करते हैं फास्ट, जल्दी। मैम मध्य प्रदेश खत्म हो गया क्या? अभी कहाँ, अभी तो डैम्स होंगे इसके, अभी तो इसके नेक्स्ट बहुत कुछ रह रहा है अभी, चलिए। मैम सीएम, गवर्नर। सीएम होगा, गवर्नर होगा अभी तो उसके। चलिए आगे करते हैं बेटा। डन, नोट कर लिया सबने। अब मध्य प्रदेश के जो Yes, ma'am. डैम है, ठीक है, मध्य प्रदेश में जो डैम है जिन पे मैं इंपॉर्टेंट लगाऊंगी उनको आपको स्टार मार्क कर लेना है, क्योंकि डैम्स पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑलमोस्ट हर साल आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला डैम लिखिए बेटा, इंदिरा सागर डैम। इंदिरा सागर डैम, ठीक है बेटा। ये है कहाँ पे बेटा, मध्य प्रदेश में कौन से रिवर पे है? आई नो तूफान आ रहा है। कौन से रिवर पे है बेटा, इंपॉर्टेंट है ये, नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर। नेक्स्ट मीटिंग भी ठीक है बेटा। डैम्स तो सबको पता है ना क्या होते हैं डैम्स, किसी को कोई प्रॉब्लम हो भाई डैम्स ही ना पता हो, एनीवन इन द क्लास? कल बेटा हमको कल हम साइंस के टॉपिक शुरू करने वाले हैं, बहुत हो गया, ठीक है, साइंस भी हमने बिल्कुल ही नहीं किया है, ठीक है। हाँ जी, मैंने बेटा सिद्धार्थ जब लिखवाया फॉसिल नेशनल पार्क, उसके आगे फिर ब्रैकेट में वो और लिख के डायनासोर लिखवाया। मैंने क्या कहा, दोनों का नाम जो है वो सेम है, वो एक ही है। इट स्टोर्स वाटर, और वाटर के फ्लो को रोकता है, ठीक है। और वाटर के फ्लो को इसलिए रोकता है कि हाइड्रो पावर जनरेशन, मतलब आपकी क्या कहते हैं, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, ठीक है, सबसे ज्यादा डैम्स को यूज किया जाता है, ठीक है। डैम्स जो है ऐसे तो पॉजिटिवली है, पॉजिटिव साइड में ही चलते हैं, पर अगर कोई बाई चांस कोई ऐसी कोई कैलामिटी हो जाती है या कुछ ऐसा हो जाता है तो डैम्स जो है वो काफी डिस्ट्रक्टिव भी होते हैं। वाटर स्टोर करता है, इट इज ऑल्सो फॉर द हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डैम ऑफ मध्य प्रदेश इज बारगी डैम, बारगी। दोनों ही डैम इंपॉर्टेंट है, इंदिरा सागर एंड बारगी डैम, ठीक है। ये एक्चुअली आपका फिर से किस रिवर पे है बेटा, नर्मदा, नर्मदा रिवर पर, ठीक है। इसको एक्चुअली जाना जाता था, इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, नर्मदा वैली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ऐसे भी इसको जाना जाता है। नो मैं खा चुकी हूँ, नोट करिए जल्दी से बेटा। लव कुछ समझ आ रहा है बेटा? इसमें कुछ आज ऐसा समझने वाला कुछ है नहीं, सिर्फ नोट नोट करना है आपको, और ये याद कर लेना बेटा, कल मैं आपका 10 मिनट का टेस्ट लूंगी। हर एक नए बच्चे और हर एक पुराने बच्चे से मैं कह रही हूँ कि टेस्ट लूंगी कल आपका। नोटेड, ओके, अगाथा नोट कर लिया, गुड। आरव समझ आ रहा है बेटा? आरुष शर्मा, ध्रुव, गगनवीर, हर्षित तिवारी, नोट कर रहे हो हर्षित आप? आज आप वीडियोस भी ऑन नहीं है आपके हर्षित, वीडियो क्लास भी लगा रहे हो या नहीं? लवकुश, मंस, मोहित, ठीक है जी। आगे देखिए बेटा, रौनक,
ठीक है, मोक्ष याद कर लेना बेटा। होमवर्क यही है बेटा कि आपको कल ये टेस्ट लूंगी मैं, आपको याद करके आना है। जल्दी करिए, अभी और 2-3 लिख जाएंगे। हाँ जी, जो मैं करा रही हूँ उसी का टेस्ट। चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए बेटा आपका बनसागर डैम। बनसागर डैम अगेन अ इम्पोर्टेंट डैम इन द मध्य प्रदेश। ठीक है, ये कौन से रिवर पे है बेटा? बनसागर सोन रिवर पे। फिर है आपका गांधी सागर डैम। ठीक है, चंबल रिवर पे है। चंबल रिवर बेटा आपकी एक्चुअली यूपी में भी बहती है थोड़ी बहुत, थोड़ा बहुत पार्ट, और इसका थोड़ा बहुत पार्ट राजस्थान में भी है। ठीक है, चंबल रिवर। ठीक है, फिर है आपकी मडीखेड़ा, मडीखेड़ा डैम। ठीक है, ये है एक्चुअली सिंध रिवर पे, जो मैंने लिखवाई नहीं है, बट ये आपको ये ज्यादा समझने की जरूरत है, थोड़ा सा इसमें ना समझाने के लिए है, जो मैं आपको बाद में बताती हूँ। ठीक है, एक और लिख लीजिए ऊपर, तवा डैम। तवा डैम पूछा गया है आपके एग्जाम में 2018 में। ठीक है, तवा डैम जो है एक्चुअली आपके कौन से रिवर पे है बेटा? तवा रिवर पे। हाँ जी बेटा पे, हाँ जी ठीक है, नोट करिए जल्दी से पहले ये। बेटा सिर्फ हम इम्पोर्टेंट डैम ही करते हैं, और बारगी डैम इसलिए इम्पोर्टेंट ज्यादा है क्योंकि बारगी डैम जो है आपका लार्जेस्ट डैम है। किसमें? किसमें? एमपी में, मध्य प्रदेश में। अब मैं आप लोगों को सबको अनम्यूट कर रही हूँ, और कल आप लोगों का टेस्ट होगा। ठीक है, ध्रुव, सिद्धार्थ, अभय, एवरीवन, आप लोगों का ओरल टेस्ट होगा सिर्फ 10 मिनट्स के लिए, और 10 मिनट्स में किसी भी बच्चे से कुछ भी पूछूंगी, कुछ भी मतलब ये जो टॉपिक करवा रही हूँ। ठीक है, अगाथा बेटा तैयारी करके आना बेटा, आदित्य। ठीक है, कौन से और जो टॉपिक से यूपी के क्वेश्चन? नोट्स हैं मैम आज जो मैम आपने पढ़ाया मैम उसका पूछोगे? हाँ मैम सिर्फ एमपी के? हाँ जी, सिर्फ एमपी के। एक और बात सुन लीजिए बेटा सबके सब, कि मैं कल आपसे हाँ जी मैम आज यहाँ बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो आप रिकॉर्डिंग सेंड कर देना। बेटा, मैं रिकॉर्डिंग तो सेंड कर देती हूँ। आपको कल की मिली थी? परसों की मतलब? नो मैम नहीं मिली थी। पता नहीं क्यों नहीं मिलती। मन से आपको क्या पूछना है? मन जल्दी पूछो, क्लास खत्म होने वाली है। होमवर्क कुछ नहीं है, आपको सिर्फ यही रिवाइज कर। वाला मैम रिकॉर्डिंग था मैम। चलिए आपको मैम जो मैम प्रीवियस ईयर में मैम ने करा थी मैम उसकी रिकॉर्डिंग मैम नहीं हुई थी, पर मैम उसके मैम जब यूपी का आया था मैम उसकी रिकॉर्डिंग मैम आज मैम आप व्हाट्सएप पे सेंड कर दोगे? चलो मैं ट्राई करती हूँ। आई एम नॉट मेकिंग अ प्रॉमिस, पर मैं ट्राई करती हूँ। ठीक है, और एक और बात बेटा, कल ना आप क्या कह रही थी? हाँ, मैं आपको यूपी का जो है जो मटेरियल है वो सेंड कर दूंगी। ठीक है, ग्रुप में। ओके बच्चों, यस मैम। बाय। बाय मैम। अटेंडेंस मार्क कर देना सारे। बाय बेटा। मैम मैंने मार्क कर दी है। ठीक है, ओके बेटा। और कोई डाउट है तो जल्दी पूछो भी, है 1 मिनट से कम है। किसी को कुछ पूछना है? मोक्ष पूछना है कुछ? होमवर्क रिवाइज करना है। मैं आज आपको होमवर्क नहीं दे रही, इसको सिर्फ रिवाइज करके आनेगा। ठीक है, यही होमवर्क है आपका। ठीक है, मैम आज ओके, बाय बेटा। ओके बाय मैम। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।